बताइए। आज के टाइम पे मैक्सिमम जितने भी यंगस्टर्स है ना, उनका एक एड्रेनलिन रश होता है, स्पेशली व्हेन दे आर ऑन दैट बाइक और ऑन दैट टू व्हीलर। तो दे शुड ड्राइव द बाइक, बट बाइक राइड करने में कोई इशू नहीं है, बट उसको थोड़ा सा इस तरीके से चलाएं ताकि उसमें उनको नुकसान ना हो। कई बार उनको नहीं पता होता है, कई कैसे भी केसेस होते हैं जब जिस चीज़ में वो नहीं इंडल्ज होना चाहते हैं, जिस प्रॉब्लम में, और वो अपने आप को ना उस प्रॉब्लम में पाते हैं कई एक जगह पे। जैसे मान के चलिए कि एक दो केसेस ऐसे होते हैं एक्सीडेंट के, एक पेशेंट था मेरा, और ये मेरठ एक्सप्रेस वे है, तो वो उस पे जा रहा था विदाउट हेलमेट, और उसकी एज होगी आप लगा के चलिए 20-21 के आसपास। और उसने क्या हुआ, वो 70 के आसपास की स्पीड पे था और बाइक पे था। और हाईवे पे अक्सर ये होता है कि वहाँ पे फुट ओवर ब्रिज होते हैं, उससे क्रॉसिंग कर लेते हैं लोग। इसके ड्यूरेशन में क्या हुआ कि भाई अक्सर लोग, रोड इंडिया है तो कहीं से भी क्रॉस करने को जो है अपना वो समझते राइट। तो एक फैमिली थी, वो रोड क्रॉस कर रही होगी हाईवे पूरा, तो 6 लेन हाईवे है, तो वो पूरा कूद के वो बीच के डिवाइडर से जंप करके एक एक करके, जिसमें 3 बच्चे, हस्बैंड वाइफ और एक कोई और मैन, वो लोग रोड क्रॉस कर रहे थे। वो इन अ वे अपनी स्पीड में इतना था कि उसने जो है उन पे ध्यान नहीं दिया, और वो लोग बीच में इतने क्योस में कंफ्यूज हो गए कि वो बीच में ही रुक गए। अब क्योंकि उसको लगा उसकी बाइक बच्चों में ना लगे, तो बच्चों को बचाने के चक्कर में उसने अपने आप को डिवाइडर में हिट कर दिया। अब वो डिवाइडर में स्टक हुआ और बाइक कहीं पे फंस गई। बाइक ऐसी इंगेज हुई कि बाइक ने उसको थ्रो दिया लगभग 10 to 12 फीट का। वो आगे जाके गिरा है राइट ऑन हिज बैक, सिर लगा, बैक लगी, और ऑन स्पॉट उसका अच्छा खासा नुकसान हुआ। उसकी स्पाइन में, उसके थोरैसिक से, ठीक है, उसके T5 से नीचे पूरी स्पाइन, मतलब पूरी बॉडी पैरालाइज। और उसको अपर बॉडी उसकी जो थी, उसमें उसके हेड पे इंजरीज थी, ब्रूजेस थे, बट क्योंकि ओपन वुंड था तो बच गया, ब्लीडिंग हो गई थी, वरना अगर इंटरनल ब्लीडिंग होती तो नुकसान हो जाता बहुत। तो इस चीज़ में लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि कभी कभी आप अपनी तरफ से फुल कॉन्शियसली ठीक होके चलाते हो, ठीक है, बट आपको नहीं पता आप किस तरीके से, कहाँ, कब, क्या फेट में आपके लिखा हो और आप किस चीज़ को मेट कर जाओ। तो ध्यान रखना चाहिए आपको। अपने प्रिवेंटिव गियर तो ज़रूर पहनने चाहिए, प्लीज़ हेलमेट तो पहनो। अगर आप बाइक चला रहे हो, इतना रैश ड्राइविंग आपको पता आप करते ही हो, तो आप कुछ अपने प्रिवेंटिव गियर्स पहनो। अब उस लड़के का ये नुकसान हुआ है कि मैम 21 साल की उसकी एज है, ठीक है, उसकी रिकवरी रेट जो है ना, उसका बहुत बहुत कम हो गया है, बहुत स्लो, क्योंकि उसकी इंजरी जो है ना बहुत ज़्यादा डीप हुई है उसकी स्पाइन में, और उसी की वजह से उसका ये नुकसान और हो गया कि उसको बॉडी, लोअर बॉडी पैरालाइज थी, उसको पता भी नहीं चला, तो उसके बैक में ही अल्सर भी हो गया था, और वो भी स्पाइन पे ही हुआ। अब पहले वो स्पाइन पे अल्सर रिकवर करेगा, फिर उसके बाद स्पाइन की इंजरी रिकवर करेगा, मुश्किल होता है, बट कहना कि रिकवरी हो जाएगी, और ये चीज़ पेशेंट के मुंह पे कहना कि आपका अब ये मुश्किल ही हो जाएगा चलना, वो चीज़ वो समझ के अगर करते तो ठीक था। अब उसका इतना बड़ा नुकसान हो गया कि शायद वो अब लाइफ टाइम व्हील चेयर पे रहे, वो उसको नहीं पता था, बट अब वो उसका हो गया। क्या एज रही, 21 की एज, बस उसकी ये गलती थी कि उसने हेलमेट नहीं पहना था, बस उसकी यही गलती थी कि उसने हाईवे पे कॉन्शियसली अपना ध्यान नहीं रखा सेफ्टी का, और नुकसान करा लिया अपना पूरा। हेलमेट पहना होता और अगर स्लो ड्राइविंग करता